अरे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत प्यूसम के अंतर्गत 10वां पाठ सतबुद्धि सहस्रबुद्धि कथा नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसमें दिए गए संस्कृत शब्दों और वाक्यों का हिंदी अनुवाद समझेंगे तथा जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसे अच्छे से समझ करके और इसके प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा लिखकर ग्रुप में भेजा जा रहा है। इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। जैसा कि आपको पता ही है, हर सप्ताह साप्ताहिक टेस्ट होता है, तो कल इसी पाठ से प्रश्न दिए जाएंगे और आप लोग अच्छे से इसे तैयार करके टेस्ट देंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पाठ में दिए गए संस्कृत वाक्यों का हिंदी अर्थ एवं अनुवाद ध्यान से सुनिए। कस्मिचित् जलाशे शतबुद्धि सहस्रबुद्धि चेत् द्वौ मत्स्यौ निवसतः स्म। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता अभवत्। कदाचित् जालहस्ताधीवराः तं जलाशयम् उपगता। तेषु एको धीवरः अवदत्, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति, अतः तान् ग्रहीतुं स्वत्र जालं क्षिपस्यामः। तत् श्रुत्वा मत्स्याः दुःखिनो अभवत्। तेषु मंडूकः प्राह, भो सतबुद्धे, श्रुतं धीवरोक्तं भवता, तत्र किं कर्तव्यं? पलायनम् अवश्यं भो वा। सहस्रबुद्धि अवदत्, मित्र मा भयसि, केवल वचन श्रवणादेव न वेतव्य। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति, तेनेदं वर्तते जगत्। सतबुद्धिरपि अकथयत्, साधु उक्तं त्वया, त्वं सहस्रबुद्धिः असि, त्वं सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति। वचनमात्रेण जन्म स्वजन्मस्थानं न त्याज्यम्। अहं त्वां सुबुद्धि प्रभावेण रक्षयिष्यामि। मंडूक आह, भो मम त्वेका एव बुद्धि, अहं तु अत्र न स्थास्यामि, अन्यं जलाशयं गमिष्यामि। एवं मुक्त्वा सः अन्य जलाशयं गतः। ततः प्रभाते धीवरे आगत्य जालमध्ये मत्स्याः कूर्मः मंडूकः कर्कटादयो निर्गृहीता। सतबुद्धि सहस्रबुद्धि मत्स्यौ अपि निगृहीतौ। अपराह्णे सुखं गच्छन्तु धीवरेषु एकस्य शिरसि आरोपितं सतबुद्धि अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धि चालुक मंडूकः स्वपत्नीमकथ्य, सतबुद्धि शिरस्थोऽयं लम्बते च सहस्रधि एक बुद्धिरहं भद्रे क्रीडामि विमल जले। पंचतंत्र से ये कहानी ली गई है। इसमें सतबुद्धि सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियां हैं। एक का नाम है सतबुद्धि और एक का नाम है सहस्रबुद्धि। सत माने होता है 100 बुद्धि, जिसके पास 100 बुद्धि है उसका नाम सहस्र बुद्धि है, जिसके पास सहस्र हजार बुद्धि है उसका नाम है सहस्र बुद्धि। इसी की कथा है। कस्मिचिद माने किसी, जलाशय तालाब में, सतबुद्धि सतबुद्धि सहस्रबुद्धि नामक दो मत्स्यों मछलियाँ निवसतः स्म रहती थीं। किसी तालाब में सतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नाम की दो मछलियाँ रहती थी। तयो एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता भवत्। तयो माने उनकी एक बुद्धि नामकेन, एक बुद्धि नामक नाम का मंडुकेन मेढक से मित्रता हुई, अभवत हुई। उनकी एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हो गई। कदाचित जाल हस्ता धीवरा, कदाचित माने किसी समय, जाल हस्ता जाल को हाथ में लिए हुए, धीवरा माने होता है मछुआरे, तम माने होता है उस, जलाशयम उपगता तालाब के समीप पहुँचे। किसी समय जाल में, हाथ में जाल को लिए हुए मछुआरे उस तालाब के समीप पहुँचे। तेषु एको धीवरा अवदत्, तेषु उनमें एको एक मछुआरा, धीवरा मछुआरा, अवदत् बोला, उनमें एक मछुआरा बोला,
ये तस्मिन जलाशय, तस्मिन इस जलाशय तालाब में, बहवो मने अनेक, बहुत सी मत्स्या मछलियाँ संति हैं, इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं। अतः तान ग्रहीतुम, अतः तान मने उन्हें, ग्रहीतुम मने पकड़ने के लिए, स्व अत्र, स्व मने कल, अत्र मने यहाँ, जालम मने जाल, क्षिपस्यामो मने डालेंगे, अतः उनको पकड़ने के लिए कल यहाँ जाल डालेंगे। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, मत्स्या दुखिनो अभवत्, मछलियाँ दुखी हुई। तेषु मंडूकः प्राह, उनमें उनसे मंडूकः, मंडूक ने, प्राह बोला, उनसे मेढक ने बोला, भो सतबुद्धे, हे सतबुद्धि, श्रुतम धीरोक्तम भवता, श्रुतम सुना, धीरोक्तम मछुआरे ने क्या कहा आपसे, आपके द्वारा सुना गया, मछुआरे ने क्या कहा। ततः किम कर्तव्यम, इसके बाद किम माने क्या, कर्तव्यम करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसकी बात को सुनकर हमें क्या करना चाहिए। पलायनम अष्टम्भो वा, पलायनम मने यहाँ से चले जाना चाहिए, वा अथवा अष्टम्भो मने रुकना चाहिए, यहाँ से चले जाना चाहिए या रुकना चाहिए। सहस्र बुद्धि अवदत्, सहस्र बुद्धि बोली, मित्र, हे मित्र, माँ भैंसी, भैंसी मने डरो, माँ मने मत, मत डरो, डरो मत, हे मित्र डरो मत। केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्य, केवल वचन, वचन को, श्रवणा मने सुनकर, ये मने ही, केवल वचन को सुनकर ही, न भेतव्य डरना नहीं चाहिए, केवल वचन को सुनकर ही, शब्दों को सुनकर ही डरना नहीं चाहिए। सर्पाणाम च खलानाम च सर्वेषां दुष्ट चेष्टाम, सर्पों के और दुष्टों के तथा सर्वेषां दुष्ट चेष्टाम, और सभी दुष्ट अभिप्राय वाले लोगों के अभिप्राय न सिद्ध्यंति, सफल नहीं होते। तेन इदम वर्तते जगत, यह संसार में प्रचलित है, विदित है, संसार में प्रसिद्ध है। सर्पों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट अभिप्राय वाले लोगों के कभी इरादे पूरे नहीं होते, यह सफल नहीं होते, यह संसार में प्रसिद्ध है। सतबुद्धि या कथयत, साधुक्तम, सतबुद्धि ने कहा, सतबुद्धि अपि, सतबुद्धि ने भी अकथयत कहा। साधुक्तम त्वया, साधु मने सत्य, अच्छा, उक्तम मने कहा गया, त्वया मने तुम्हारे द्वारा उचित कहा गया। तुम सहस्र बुद्धि असि, तुम सहस्र बुद्धि हो। तव सदृशी बुद्धि कस्यापि नाश, तव मने तुम्हारे सदृशी, समान बुद्धि, बुद्धि कस्याप किसी की भी नाश नहीं है, तुम्हारे सदृश बुद्धि किसी की नहीं है, तुम्हारी जैसी बुद्धि किसी की नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्मस्थानम न त्याज्यम, वचन मात्र, केवल वचन सुन से ही, वचन मात्र से ही, स्वजन्म स्थानम, अपने जन्मभूमि को, न मने नहीं, त्याज्यम मने छोड़ना चाहिए, केवल वचन मात्र से अपने जन्मभूमि को, जन्मस्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम, अहम मने मैं, त्वाम तुम्हारे, सुबुद्धि प्रभावेण, सुबुद्धि के प्रभाव से, रक्षयिष्यामि रक्षा करूँगी, मैं तुम्हारे सद्बुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूँगी। मंडूका, मेढक ने बोला, भो हे, मम तो एका एव बुद्धि, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, तो एका एव बुद्धि, एक ही बुद्धि है। अहम तु अत्र न स्थास्यामि, अहम मने मैं, तू तो, अत्र मने यहाँ, न नहीं, स्थास्याम रुकूंगा, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा या नहीं रहूँगा। अन्य जलाशयम गमिष्याम, अन्य मने दूसरे जलाशयम, तालाब में, गमिष्याम मने जाऊँगा, दूसरे तालाब में जाऊँगा। एवं उक्त्वा, यह कहकर, सह अन्य जलाशयम गतः, वह दूसरे तालाब में चला गया। ततः प्रभाते, उसके बाद प्रभाते मने सुबह होने पर, धीवरे मछुआरों के द्वारा, आगत्य आकर, जाल मध्य, जाल के बीच, मत्स्य मछलियाँ, कुर्मः कछुए, मंडूकः मेढक, कर्कटदेव, केकड़े आदि निर्गृहीता पकड़ लिए गए। उसके बाद सुबह मछुआरों के द्वारा आकर जाल के बीच मछलियाँ, कछुए, मेढक और केकड़े पकड़ लिए गए। सतबुद्धि सहस्र बुद्धि मत्स्योऽपि, सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नामक मछलियाँ भी निगृहीतौ पकड़ ली गई। अपराह्णे, दोपहर के बाद, सुखम सुखपूर्वक, गच्छत्सु जाते हुए, धीवरेषु, धीवरेषु मछुआरे के, एकस्य शिरस, एक के ऊपर, मतलब शिरस, सिर पर, आरोपितम लटकी हुई, चढ़ी हुई, सतबुद्धि, सतबुद्धि, अपरस्य दूसरे हस्ते, हाथ में, प्रलंबमाना लटकती हुई, सहस्र बुद्धि, सहस्र बुद्धि को चालोक के देखकर, मंडूक मेढक, स्वपत्नी मकथयत, अपनी पत्नी से कहा। सतबुद्धि शिरोस्थमयम,
सतबुद्धि यह सिर पर विराजमान है। लंबते च सहस्रधि, और सहस्र बुद्धि जो है हाथ में लटक रही है। एको बुद्धि रहम भद्रे, हे भद्रे, हे कल्याणी, हे प्रिय, मैं एक बुद्धि वाला हो करके क्रीड़ा में विमले जले, विमले मैंने स्वच्छ, जले मैंने जल में, क्रीड़ा मैंने खेल रहा हूँ। मैं एक बुद्धि वाला हो करके स्वच्छ जल में क्या कर रहा हूँ, क्रीड़ा कर रहा हूँ। इसका पूरा अनुवाद एक साथ ध्यान से सुनेंगे। कस्मिचित जलाशय सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नामक दो मछलियाँ रहती थी। उनकी एक बुद्धि नामक मेढक से मित्रता हुई। किसी समय जाल, हाथ में जाल को लिए हुए मछुआरे उस तालाब के समीप पहुँचे। उनमें एक मछुआरे ने कहा, इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं, अतः उन्हें पकड़ने के लिए कल मैं यहाँ जाल डालूँगा। यह सुनकर मछलियाँ दुखी हुईं। उनसे मेढक ने बोला, हे सतबुद्धि, तुमने मछुआरे की बात को सुना या मछुआरे के द्वारा कहे गए शब्दों को सुना? उसके बाद क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए? सहस्र बुद्धि ने कहा, हे मित्र, मत डरो, केवल वचन सुनकर ही डरना नहीं चाहिए। सर्पों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट चित्त वाले लोगों के अभिप्राय कभी सफल नहीं होते हैं, यह संसार में प्रसिद्ध है। सतबुद्धि ने भी कहा कि तुम्हारे द्वारा क्या उचित कहा गया है, सही कहा गया। सतबुद्धि ने भी कहा कि तुमने सही कहा, तुम सहस्र बुद्धि हो, तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी की भी नहीं है। केवल वचन मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो तुम्हारे सुदबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूंगी। मेढक ने बोला, हे मम, तो मेरे पास तो एक ही बुद्धि है, मैं तो यहाँ नहीं रहूँगा, दूसरे तालाब में जाऊँगा। यह कहकर वह दूसरे तालाब में चला गया। उसके बाद सुबह मछुआरे आकर जाल के बीच मछलियाँ, कछुए, मेढक, केकड़े आदि पकड़ लिए। सतबुद्धि और सहस्र बुद्धि नामक मछलियाँ भी पकड़ ली गई। दोपहर के बाद सुखपूर्वक जाते हुए मछुआरे के एक के सिर पर चढ़ी हुई सतबुद्धि और दूसरे हाथ में लटकती हुई सहस्र बुद्धि, दूसरे के हाथ में लटकती हुई सहस्र बुद्धि को देखकर मेढक ने अपनी पत्नी से कहा, सतबुद्धि यह सिर पे विराजमान है और सहस्र बुद्धि हाथ में लटक रही है। हे प्रिय, मैं एक बुद्धि वाला हो करके इस स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग ये शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ जो दिया है इसको अपनी कॉपी में सबसे पहले लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। इसके बाद ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे लिख करके भेज रहा हूँ और इसे आप लोग अच्छे से देख करके सही सही अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे और कल इसी में से टेस्ट दिया जाएगा। जितना भी पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसको आप लोग निरंतर तैयार करते रहिए। इसमें लापरवाही बिल्कुल मत करिए। जैसे स्कूल खुलेगा आपकी पूरी कॉपी चेक की जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।